हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। री रजिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इग्नू में, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है और ये क्यों कंपलसरी है करवाना। तो इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो री रजिस्ट्रेशन होता क्या है एंड ये क्यों कंपलसरी है करवाना। साथ ही साथ जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा। तीसरा टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग को सभी जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखो, री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। ठीक है ना, आप लोग को लगेगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, इसमें कौन सा बताने की बात है। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, लेकिन देखो इग्नू का रूल अलग होता है। हर एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, पास होगे तो नेक्स्ट ईयर में जाओगे, पास नहीं होगे तो फिर आपको बैक पेपर अपना क्लियर करना पड़ेगा, यही रहता है। ठीक है, लेकिन इग्नू का रूल अलग है। इग्नू में ये होता है कि जब भी आप एडमिशन लेते हो उसके 1 साल के बाद, अगर आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया है तो 1 साल के बाद भले आप एग्जाम दो या ना दो, पास हो या फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। 1 साल के बाद आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड आप नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एग्जाम दिया है नहीं दिया है, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। सेम गोज टू सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, उनको हर सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब भी उन्होंने एडमिशन लिया उसके 6 मंथ बाद वाले सेशन में उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, फिर उसके बाद से 6 मंथ बाद थर्ड सेमेस्टर के लिए एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पे जो 1 ईयर या 6 मंथ काउंट होता है वो सेशन वाइज काउंट होता है। तो अगर मान लो आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो उससे 1 साल के बाद यानी कि जनवरी 2024 सेशन में आपको एडमिशन लेना होगा, री रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि 1 साल के बाद यानी कि जब हमने एडमिशन लिया उससे काउंट होता है, नहीं। जैसे मान लो जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन तो 20 अक्टूबर तक चला। अब कोई स्टूडेंट जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया 20 अक्टूबर तक, तो उनका 20 अक्टूबर से काउंट नहीं होगा, उनका सेशन काउंट होगा। जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो अगर ईयरली साइकिल में है तो जुलाई 2024 में री रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट होता है। तो री रजिस्ट्रेशन मतलब हुआ नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देते हो, पास होते हो, फेल होते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन होगा या नहीं। लेकिन इग्नू में सिंपल ये होता है कि आपने जब भी एडमिशन लिया तो आपको उसके 1 साल के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। भले आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, पास हो फेल हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाता है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को सिर्फ एक बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि उनका 2 साल का प्रोग्राम होता है। तो एक बार एडमिशन लिया, दूसरे बार में री रजिस्ट्रेशन करके सेकंड ईयर में चले जाएंगे। एंड बैचलर डिग्री का क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम होता है तो उनको 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बार सेकंड ईयर के लिए और दूसरी बार थर्ड ईयर के लिए। तो आप लोग को री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि जुलाई 2023 सेशन का री रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर तक चला था एंड इग्नू में 2 बार री रजिस्ट्रेशन होता है, एक जुलाई सेशन के लिए और एक जनवरी सेशन के लिए। एडमिशन भी 2 बार होता है साल में, जुलाई और जनवरी। एग्जाम होता है जून और दिसंबर एंड एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन का जो सेशन होता है वो होता है जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। तो जुलाई 2023 सेशन खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा जनवरी 2024 सेशन ना। जनवरी 2024 सेशन कब से स्टार्ट होगा? जो जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली इससे प्रीवियस सेशन में नवंबर मंथ तक री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जुलाई 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो काफी डिले हुआ, बहुत बार पोस्टपोन किया गया एंड 20 अक्टूबर तक री रजिस्ट्रेशन चला, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन 10 दिसंबर के बाद से री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जनवरी 2024 सेशन का स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड जैसे स्टार्ट किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बता दूंगा ना। स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये आप लोग को पता चल गया। अब कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना होगा जनवरी 2024 सेशन के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बैचलर या मास्टर डिग्री में, तो उनको जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है जो स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर में, उसमें री रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपने जनवरी 2023 सेशन में किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईयरली बेस बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम कौन कौन सा है? BAG, BCom जी, BSc जी, BA ऑनर्स, मास्टर डिग्री में MEG, MPS, MEC, MHI, ये सभी ईयरली बेस प्रोग्राम है। तो जितने भी ईयरली बेस प्रोग्राम है उसमें आपको जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके ना, उसके बाद से कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? तो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने इग्नू के किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जुलाई 2023 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या फिर जुलाई 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा था उसमें अगर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन भी किया है सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के लिए तो उनको भी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सेमेस्टर साइकिल का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको ये चेक नहीं करना होता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि वो दोनों सेशन में ही एलिजिबल रहते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे वो जुलाई सेशन हो या जनवरी सेशन हो, क्योंकि उनको हर 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना ही होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एंड हर 6 मंथ बाद आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो BCA प्रोग्राम के हो, MCA के हो, MBA के हो या बाकी अदर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का हो। ठीक है, और अगर आप लोग को प्रोग्राम में कंफ्यूजन होता है ना कि ये सेमेस्टर प्रोग्राम है या फिर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो आप लोग अपना प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं या फिर जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ना तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बस आप लॉग इन करोगे तो उस वक्त आपको सिस्टम ही बता देगा कि आप अभी री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर इग्नू में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम ही है। BCA, MCA, MBA ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा BCA, MCA, MBA का तो डिफाइन है, लेकिन बाकी अदर प्रोग्राम का ना हमेशा स्टूडेंट के अंदर डाउट रहता है कि ये सेमेस्टर है या ईयरली साइकिल है। तो वो जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ना तो उसी वक्त आप लोग को पता चल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया था उनको भी अभी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो अब तो आपका एग्जाम होगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर में थोड़ी ना री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी को री रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हो तो। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट को करना होगा? जिन्होंने भी जो भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट है, तो जैसे मैंने बताया कि बैचलर डिग्री में 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बार सेकेंड ईयर के लिए और एक बार थर्ड ईयर के लिए। मास्टर डिग्री में तो सिर्फ एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बार आपने एडमिशन लिया और दूसरी बार री रजिस्ट्रेशन करोगे। तो जो भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में किया था तो उनको भी थर्ड ईयर के लिए जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना हो ना। बैचलर डिग्री में कौन कौन से ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है? तो वो है BAG, BCom जी, BSc जी, BA ऑनर्स, BA BCom BSc के ओल्ड सिलेबस जो कि बहुत कमी है, एंड BTS BSW। तो ये सभी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है जिसमें अगर आपने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको जनवरी 2024 सेशन में थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। यहाँ पे मैंने जो भी बात बताया सभी सेशन के ऊपर बताया कि आपने इस सेशन में एडमिशन लिया होगा तो आपको करवाना होगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है कि आपका सेशन कौन सा है तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप लोग को सिंपली इस पोर्टल पे विजिट करना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे बस आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप लोग एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको इस पोर्टल से ही पता चल जाएगा कि आपने कब एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे हमेशा सेशन देखना है, ये मत देखना कि कौन से डेट पे आपने एडमिशन लिया है, सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में, फरवरी में, जनवरी में, ये नहीं देखना है, आपको सेशन देखना है। ठीक है, तो जब भी आपने एडमिशन लिया वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे इन्होंने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया तो यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा, आपको भी अपना सेशन का यहीं से भी पता चल जाएगा। तो आप लोग इस पोर्टल को विजिट कर लेना। ओके, समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जुलाई 2023 सेशन में जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा था 20 अक्टूबर तक जिसका लास्ट डेट था, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम हो या बाकी अदर प्रॉब्लम की वजह से अगर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, मिस हो गया, तो वो लोग भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पे सेशन मैटर नहीं करेगा, आप जिस भी सेशन के हो, अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उस वक्त एलिजिबल थे, तो आप अभी जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो अभी तक समझ में आ गया कौन कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं री रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो बस इसमें सिंपल से यही है कि जो भी स्टूडेंट ने अभी जो जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन चल रहा था 20 अक्टूबर तक, उसमें अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लिया है
तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाना है, आपका जुलाई 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन होगा। और कौन कौन से प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आपका जुलाई 2024 सेशन में होगा, तो वो आप लोग को नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल बीएजी, बीकॉम, बीएससी, बीए ऑनर्स और मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे एमईजी हो, एमपीएस हो, एमएससी, एमएचओ हो या एमएसओ हो, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन अभी जनवरी 2024 में नहीं होगा, जुलाई 2024 में होगा, क्योंकि आपका ईयरली साइकिल है, सेमेस्टर साइकिल नहीं है। तो हमने सभी टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। री रजिस्ट्रेशन क्या है, री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2024 सेशन के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।